महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाले डॉक्टर तळवलकर श्री साई बाबा देहधारी थे। तब 1917 में शिरडी गए थे। उन्होंने श्री साई बाबा ने अपने हाथ से दी हुई उदी संभाल कर रखी थी। श्री साई बाबा के समाधि के बाद 1937 में उनको एक विशेष अनुभव आया। वो इस तरह, डॉक्टर तलवलकर ने अपनी प्रैक्टिस इंदौर में चालू की थी। श्री साई बाबा की कृपा से उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से चलने लगी। उनका नित्यक्रम था कि वो सुबह पहले श्री साई बाबा की पूजा करते थे और बाद में अपना क्लिनिक चालू करते थे। एक दिन दूसरे डॉक्टर के पास की सीरियस केस डॉक्टर तलवलकर के पास आई। रोगी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, इसलिए डॉक्टर उनके घर गए और उसकी जांच की। उसकी तबीयत गंभीर थी। डॉक्टर जान गए थे कि पेशेंट कुछ घंटों तक ही जीवित रहेगा। डॉक्टर ने घर के एक सदस्य को अपने क्लिनिक बुलाया। जब उस पेशेंट का रिश्तेदार क्लिनिक आया तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे आखिरी कुछ घंटे जीवित रहने वाले पेशेंट को क्या दवा दे। दूसरे डॉक्टर ने बड़े विश्वास के साथ उनको ये पेशेंट की केस उनके पास भेजी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उनको श्री साई बाबा की याद आ गई। वो बाबा के फोटो के पास गए और प्रार्थना की कि बाबा, सब उपचार खत्म हो गए हैं, अब इस रोगी को आप ही बचा सकते हैं। फिर बाबा पर पूरा विश्वास रखकर उन्होंने एक छोटी बोतल ली, उसमें पानी भरा। फिर बाबा ने उन्हें दी हुई उदी की 3 पुड़िया तैयार की और उस रिश्तेदार के हाथ में देकर कहा, इस दवा से पेशेंट ठीक हो जाएगा। हर 3 घंटे बाद इस बोतल की थोड़ी दवा और इस पुड़िया की दवा उनको दे दो और शाम को मुझे उनकी तबीयत के बारे में बताओ। घर जाकर उसने पेशेंट को वो दवा दी। हर 3 घंटे बाद बोतल का पानी और पुड़िया की दवा दी। विशेष बात यह कि शाम तक उसके तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ। शाम को एक आदमी ने आकर डॉक्टर को यह बात बताई। फिर डॉक्टर उस पेशेंट के घर गए। तब उसकी तबीयत दवा देने योग्य हुई थी। डॉक्टर ने इस बार दवा देना चालू किया। कुछ घंटे जीवित रहने वाला पेशेंट कुछ दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया और खुद चलकर डॉक्टर तलवलकर जी के क्लिनिक में आया। डॉक्टर को धन्यवाद देकर दवा के पैसों के साथ एक बड़ी रकम उनको देने लगा। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, आपको मृत्यु से बचाने वाला मैं नहीं हूँ, वो दूसरा है। मैं निमित्त मात्र हूँ। जिसने आपको बचाया उसके पास आपको जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उस ठीक हुए आदमी को लेकर शिरडी गए। समाधि मंदिर में ले गए और कहा, आपको जीवन दान देने वाला यही है, श्री साई बाबा। मेरे दवा से आप ठीक नहीं हुए हैं, तो श्री साई बाबा की उदी से आप ठीक हो गए हैं। फिर उस आदमी ने एक बड़ी रकम दान पेटी में अर्पण की और श्री साई बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। श्री साई बाबा ने 1917 में अपने हाथ से दी हुई का चमत्कार 1937 में डॉक्टर तलवलकर जी ने देखा। आज भी लाखों लोग शिरडी जाते हैं तो धुनी की उदी लेना नहीं भूलते, क्योंकि हर संकट में उदी भक्तों को संभालती है। श्रद्धा से माथे पर लगाई हुई उदी मृत्यु को भी मात देती है। ऐसा ही एक और अनुभव आपको बताते हैं। मुंबई के डोंबिवली में रहने वाले पांडुरंग कामत, इनका ये अनुभव है। उनकी बहन कर्नाटक में कारवार जिला में रहती है। उसकी बेटी 2 महीनों से बीमार थी। बदन में बार बार बुखार चढ़ता था। हर तरह की दवा देकर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। कोई बाहर की बुरी शक्ति का असर होगा ये सोचकर उस तरह का भी उपचार किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। होते होते बेटी की तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि उसे गोवा के पणजी में अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। कामत की बहन ने ये बात फ़ोन करके उन्हें बताई। कामत उसी रात बस में बैठकर सुबह पणजी पहुंच गए। सुबह अस्पताल में पहुंचकर देखा तो भांजी बेड पर बेशुद्ध पड़ी है और बहन रो रही थी। भांजी के पेट में खाना ठीक नहीं रहा था, पानी भी पेट में नहीं जा रहा था। हालत गंभीर थी। कामत ने बहन को धीरज दिया और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा, हमारी ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन उसको उल्टियाँ क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद कामत जी को अचानक याद आया कि वो 4 दिन पहले ही शिरडी जाकर आए हैं और शिरडी की उदी उनके जेब में ही थी। कामत जी ने तुरंत वो उदी की पुड़िया निकाली
और बहन के हाथ में देकर कहा, ये श्री साईं बाबा की उदी है, इसे बेटी को थोड़ी खाने को दे दे और थोड़ी उदी उनके पेट पर लगा दो। ये बाबा की रामबाण औषधि है, सब ठीक हो जाएगा। मैं शाम को फिर से आता हूँ। इस तरह धीरज देकर कामत जी वहाँ से चले गए। शाम को जब वो अस्पताल में आए तो चौंक गए, क्योंकि सुबह जिस भांजी को बेहोश देखा था वो बेड पर आराम से बैठी थी और कामत जी को देखकर मुस्कुराने लगी थी। ये देखकर कामत जी खुश हो गए। वो बहन के पास आए। बहन ने बताया, तू जाने के बाद मैंने इसको पानी में से उदी दी, पेट को लगाई। कुछ देर बाद इसको पसीना आया और पूरा बुखार उतर गया। बाद में इसने कहा कि उसे भूख लगी है। फिर डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे खाना दिया, लेकिन उसे उल्टी नहीं हुई। ये सुनकर कामत जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वहाँ से ही श्री साईं बाबा को हाथ जोड़े। कुछ दिनों बाद उनकी भांजी बिल्कुल ठीक हो गई और वो वापस कारवार चले गए। श्री साईं उदी के ऐसे अगिनत अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। श्रद्धा और सबूर के साथ उदी का इस्तेमाल करने से उसके ज़रूर अनुभव आते हैं। आपको भी ऐसे अनुभव आए होंगे तो हमें ज़रूर बताइए। उसका भी वीडियो हम चैनल पर ज़रूर देंगे। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।